चलो फिर से शुरुआत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। 8, 10, 12, 13 चीज़ें पढ़ ली, 14, 2 चीज़ें और बची थी। हाँ, तो अभी है हैशटैग के साथ 15 नंबर का एडजस्टमेंट स्टार के साथ 3 नंबर में आने का चांस सबसे ज़्यादा, सब्सक्रिप्शन। हर मेंबर को हर साल एनपीओ में जितने भी मेंबर होते हैं, हर मेंबर को हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट एनपीओ को देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के रूप में। एवरी ईयर रिसीव होता है। इसका मतलब ये क्या है? हर साल रिसीव होता है, इसका मतलब क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसका मतलब क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, बराबर। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग करते टाइम हमको टाइम फैक्टर को कंसीडर करना है। इसकी अकाउंटिंग करते टाइम हमको क्या करना है? टाइम फैक्टर कंसीडर करना है। टाइम फैक्टर कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आप इसको क्रेडिट करेंगे, तो इसमें आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ध्यान रखना है। यानी कि जिस 12 महीने का आप अकाउंटिंग करोगे, 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया तो ये खत्म होगा 31 मार्च 2021। ठीक है? ठीक है सर। यानी ये जो तारीख है 1 अप्रैल है और इसका ठीक पहला वाला दिन इधर वाला 31 मार्च 2020 है ना। और इसके बाद अगला सेशन, ये वाली जो डेट है ये है 31 मार्च 2021 है ना। और यहाँ से अगली तारीख जो होगी वो होगी 1 अप्रैल 2021 और ये खत्म होगी 31 मार्च 2022 में, है ना। इसका मतलब ये जो सेशन है, ये सेशन क्या है? 2020, 21, 2021। और ये जो सेशन है ये कौन सा सेशन है? 21, 22 है ना, 21, 22, बराबर। यदि अकाउंटिंग ईयर हमारा ये है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या है? 20-21 है। तो जो सब्सक्रिप्शन लिखोगे वो सिर्फ और सिर्फ कब का होना चाहिए? 20-21 का। इसके पहले वाला नहीं होना चाहिए, ना इसके बाद वाला होना चाहिए। अच्छा, यहां का जो बैलेंस है ये क्या कहलाएगा? यदि यहां पर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को दूसरे शब्दों में बोला जाता है अरियर। यदि 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है या एरियर है तो ये क्या कहलाता है? ओपनिंग। ठीक है? इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो इस साल के लिए, यानी 31 मार्च 2000, इसके लिए क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन यही अमाउंट फिर से देख लो, अच्छा, इसका महत्व सिर्फ 3 नंबर में नहीं है ना। सिर्फ 3 नंबर में एक क्वेश्चन इसका आएगा वो तो ठीक है, जो तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेगा वो भी ना इसके बनेगा ही नहीं। तो वो 6 नंबर क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। और यहीं अटकोगे और कहीं नहीं अटकोगे, पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट रट लो। फॉर्मेट तो इसका भी है, लेकिन
एग्जाम में जब बैठते तो साला ध्यान ही नहीं आता कि क्या करना क्या है। तो अच्छे से देखना, 31 मार्च 2020 अकाउंटिंग सेशन हमारा क्या है 20-21। उसके पहले वाला जो साल है वो क्या है 19-20। तो 19-20 का जो क्लोजिंग है वही 20-21 के लिए क्या है ओपनिंग। ठीक है, और जो यहां पर आउटस्टैंडिंग है या फिर एडवांस है वो है क्लोजिंग। कब के लिए 20-21 के लिए, लेकिन वही आइटम 21-22 के लिए क्या है ओपनिंग। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? कलर्ड पेन यूज किया अपन ने। एक बार फिर से वंस मोर, 31 मार्च 2020 हमारा अकाउंट। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में ये देखना कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए 20-21, यानी 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया। बराबर। अब उससे पहले जो डेट आएगी वो आएगी 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 का सेशन होगा 19-20। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। यदि इस डेट को कुछ आउटस्टैंडिंग है या अरियर है तो वो है क्लोजिंग, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए है वो ओपनिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जिस ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो उस ईयर के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल का था। उसका मतलब क्या हो गया कि ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल रिसीव होना था पर मिला इस साल। तो क्या ये इस साल को बिलोंग करेगा? नहीं। यानी यदि वो इस साल के सब्सक्रिप्शन में शामिल है, इंक्लूडेड है, तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा माइनस। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे समझो मत, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं कोई जातिवादा की या कोई भी टिप्पणी करूं समाज की। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। धाकड़ साहब है, ठीक है, धाकड़ समाज के आदमी है। इन्होंने मान लो किसी दूसरे समाज की छोरी भगा लाए, तो क्या घर वाले घुसने देंगे इनको? नहीं घुसने देंगे। जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, है ना। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं पर नॉर्मली घुसने देंगे क्या घर वाले? नहीं घुसने देंगे। तो ऐसा ही है कि तुम किस पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हो 20-21, तुम्हें सब्सक्रिप्शन कब का मिला? बिरादरी के बाहर का है ये, तो इसको यहां शामिल करोगे क्या? नहीं, माइनस कर देंगे। बराबर। अच्छा, यहां का कोई सब्सक्रिप्शन है, तुमको एडवांस में इस साल मिल गया, तो इसमें शामिल होगा क्या? नहीं होगा ना, बिरादरी के बाहर का है ना। बराबर है क्या? क्लियर है? क्लियर है ना। तुम्हें जब अकाउंटिंग करोगे तो सिर्फ इतना फोकस करना है कि मैं किस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं। जिस साल की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं क्या ये उसी पीरियड का है? हां तो ठीक है, नहीं है तो माइनस। चाहे वो आगे का हो यानी एडवांस हो, चाहे वो पीछे का हो यानी आउटस्टैंडिंग। बराबर। ये वाला रिसीव होगा तो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस। और यदि ये वाला रिसीव होगा तो क्या कहलाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लियर है क्या? धाकड़ साहब की नजरें अच्छी नहीं लग रही मेरे को। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि पूरा है? आ रहा है? ठीक। डाउट है अभी भी? नहीं, टेंशन लेने का नहीं बेटा, बता दो समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो यहां पर तुमको लेना है 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तुम्हारा 5000। ठीक है, तुम अकाउंटिंग कर रहे हो इसकी और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर है तुम्हारा 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है। यहां पर उन्होंने बोला कि क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला मुझे, मतलब यूं कह सकते हो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर
2122 रुपीज 6000। ठीक, कब मिला ये? 31 मार्च 2020 को मिला, सॉरी 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन मिला 6000, लेकिन वो कब का है? 21-22 का। यानी ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, ये वाला क्या क्या कहलाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक, अच्छा, वो कह रहा है कि 31 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31st March 2020 फॉर 21 रुपीज 3000। ठीक, और यहां पर वो फिर से बोला इसने कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 रुपीज 68,000। थोड़े से अमाउंट बढ़ा लेते हैं, इसको 15,000 कर लेते हैं, इसको 16,000 कर लेते हैं। एक बार फिर से पूरा, हाँ खिचड़ी है, नहीं समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। फिर से पूरी पिक्चर। 31 मार्च 2020 के दिन इनका कहना था क्वेश्चन का कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ जो किसको रिलेटेड है? 2020-21 को 3000। ठीक, एडवांस में मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि करंट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 के दिन करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 15,000। ये डिटेल है तुम्हारे पास, तुम्हें अकाउंटिंग करना है 20-21 की। और 20-21 में बोल रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ वो हुआ, उसने ये नहीं बोला फॉर द ईयर, फॉर द ईयर नहीं बोला उसने, क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला? 2,10,000। आगे उसने बोला 31 मार्च 2020 के दिन हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना? 16,000, लेकिन वो कब का है? 21-22 का है। ठीक, फिर वो बोल रहे कि इसी दिन हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था 68 जो नहीं मिला, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बराबर। अब तुमको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 20-21 कितना है? 2,10,000। यही फॉर्मेट है बेटा, यही फॉर्मेट है ना, यही वर्किंग नोट बनेगा सब्सक्रिप्शन का। इसमें तुम्हें प्लस करनी है 2 चीजें और माइनस करनी है 2 चीजें। 2 चीजें प्लस भी करनी है और 2 चीजें माइनस भी करनी है। क्या प्लस करनी है? ओपनिंग एडवांस दैट इज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट ऑफ करंट ईयर। रिसीव तो हमको पिछले साल हो गया था, लेकिन है वो इस साल का। ये 3,000, ये 3,000। ठीक, मिला कब? पिछले साल, पर है कब का? करंट ईयर। ठीक, तो ये 3,000 तुम क्या करोगे? प्लस कर दोगे। उसके बाद तुम्हें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, दैट इज ऑफ करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ठीक, रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना? 68,000। बराबर। ठीक, माइनस तुम्हें करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज ऑफ प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। है तो पिछले साल का, पर मिला इस साल। ये वाला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, ये माइनस करना है। फिर माइनस करना है क्लोजिंग एडवांस दैट इज
ऑफ नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करेंट ईयर 16,000, ये वाले है वो अगले साल का, लेकिन मिल गया इस साल। कितना आएगा? ये है सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना आएगा? 2,10,000 प्लस 3,000 प्लस 68 माइनस 31,000 है ना, 250 या समझना। डोंट देखो, ये 71 हो गया, 68 और 371, 15 और 16 31, 40, दोनों का डिफरेंस 40, 2 10 प्लस 40 2.5। तो ये तुम कहाँ लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रिएट करोगे। तुम्हें सिंपली सी इतना याद रखना कि गोविंदा जी का गाना है, मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से तेरे बाप के डर से। जब बाप के डर से भगा के लाए हो तो घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, है ना। यदि हम बिरादरी के नहीं हो फिर घुसने नहीं दिया जाएगा। कौन सी बिरादरी को बिलोंग करते हो? 21-22 या 19-20? तो तुमको कौन सी बिरादरी में नहीं घुसने दिया जाएगा? 20-21। यदि तुम अकाउंटिंग 20-21 की कर रहे हो और तुम्हारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 20-21 में 21-22 को, तो उसको माइनस करना है, और यदि 19-20 का रिसीव हुआ है तो उसको भी माइनस करना है। ठीक है, यही फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन का, और 3 नंबर में यही क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और बिना इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस एडजस्टमेंट यही है। ठीक है, हटा दो, नोट कर लिया हो तो। अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है ना, सब्सक्रिप्शन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलो लिख रहे हो? लिख जरूर लेना। मतलब सोचो मैंने पंखा बंद कर दिया था। दम है इसमें, और यही काम का एडजस्टमेंट है पूरे चैप्टर में, ये और इसके बाद वाला। इसके बाद वाला तो फिर भी ठीक है, पर ये देखो, कुछ शब्दों में के मीनिंग हमको दिक्कत देते हैं। जैसे फॉर द ईयर है ना, उसके बाद एज ऑन या फिर एज एट। इनमें से ये बताओ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? एज एट बोलूं या एज ऑन बोलूं, दोनों में कोई डिफरेंस? एक ही बात है। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम लोगों को इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। मेरा तो क्या है? ठीक है, एज ऑन और एज एट मीनिंग क्लियर। इसका मतलब क्या है कि आगे पीछे सब शामिल है इसमें। इसका मतलब क्या है कि आगे पीछे का सबका शामिल है। एज ऑन मतलब पीछे का भी यदि कुछ छूटा था
तो वो भी मिला के आज की डेट में ये पोजीशन है ना। फॉर द ईयर मतलब ओनली करेंट ईयर, इसका मतलब लिख लेना, इसका मतलब ओनली करेंट ईयर, ठीक। और इसका मतलब मे बी क्या, करेंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर। मे बी हो सकता है, हो सकता है ना, जरूरी नहीं है पर हो सकता है। और इसमें फिक्स है, क्या फिक्स है कि सिर्फ हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला जिंदगी चाहता है जैसे, ओनली करेंट ईयर। और इसका मतलब करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का बैलेंस शामिल हो सकता है। तो क्वेश्चन जो तुमको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देता है वो तुम्हें उलझाता है। उलझाता कैसे है, वो ये उसका ये कहना होता है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 50,000, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ठीक, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन 80,000। इसका मतलब है एज ऑन उसने लिख दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या बोला, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोला 50,000, ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 80,000, ठीक है। और बोल रहा है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब क्या है कि ये जो 80,000 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है जो तुम्हें यहां प्लस करना है, ये पूरा 80,000 प्लस होगा क्या, नहीं। क्या लिखा मैंने, दैट इज ऑफ करेंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सिर्फ कौन सा प्लस होगा, जो करंट ईयर का है और रिसीव नहीं हुआ। यानी इस 80 में शुरुआत में कितना लेना था 50, पर मिले कितने, और एज ऑन बोला ना, मतलब क्या है कि अभी का भी और पिछवाड़े का भी है। अरे अभी का भी है पिछवाड़े का भी है ना, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों मिला के है ना। यानी इसके दो टुकड़े होंगे, एक 20 का और एक 60 का। 20 का क्यों, ये 30 का डिफरेंस, 50 और 30 का डिफरेंस कितना, 20 जो रिसीव नहीं हुआ और इसमें शामिल है, तो उसमें से ये हटा दोगे, सिर्फ 60,000 तुम यहां क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के नाम पे प्लस करोगे, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 पेज नंबर 1.57। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल सर की बुक, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 1.63। एडिशन 20 वाला, 20 एडिशन में है ना, मिल गया यार। यदि कोई, हाँ फोटो खींच लो ना बेटा वहां से, है क्वेश्चन है, देख ये 2 बुक हो तो एक इधर देख लो, इधर आ जाओ। चल क्वेश्चन पढ़ो तब तक बाकी लोग, बहुत ध्यान से पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, पूरे होशोवास और बिना किसी नशे पत्ती के। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन shown in the income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2020 and balance sheet as at 31 मार्च 2019 and 20।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 31 मार्च 2020 का, और तुम्हें 2 बैलेंस शीट बनानी है सब्सक्रिप्शन के लिए, एक 2019 के लिए और एक 2020 के लिए। क्लियर? डन? किसी का हिल रहा है, देख लो यार। हाँ, सब देखो आगे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 कितना, 3,58,500 बराबर। आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 को आउटस्टैंडिंग कितना था, 30,000 बराबर। आगे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। हम अकाउंटिंग कब की कर रहे हैं बेटा, 31 मार्च 2020 की, यानी 31 मार्च 2019 हमारे लिए क्या है, ओपनिंग। और ओपनिंग में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और 19 में जो रिसीव हो गया वो क्या है, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस हम प्लस करेंगे और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को जो रिसीव हुआ वो क्लोजिंग एडवांस है। ईयर एंड पे जो रिसीव हुआ वो क्लोजिंग एडवांस है, और क्लोजिंग एडवांस है मतलब वो अगले साल का है, पर इसी साल मिल गया, तो क्लोजिंग एडवांस भी हम क्या करते हैं, माइनस। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, क्या लिखा उसने, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 कितना, 37,500 ब्रैकेट में क्या लिखा, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी कि जो 31 मार्च 2019 में 30,000 आउटस्टैंडिंग है सेकेंड पॉइंट में, उसमें से 12,500 12,500 स्टिल इन अरियर है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, तो रिसीव कितना हुआ, 17,500। यानी यहां पर इस ट्रीटमेंट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर बट रिसीव्ड इन करेंट ईयर में कितना आएगा, 17,500। अब इस क्वेश्चन को करूं, कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर है 1.63, TS ग्रेवाल 2020 एडिशन, ठीक है। देखो, और 19 में क्या है बेटा, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2019 के एडिशन का है, पेज नंबर 1.59 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। LDR मार्क कर लेना, लास्ट डे रिवीजन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं गाइस। सब्सक्रिप्शन, हम अकाउंटिंग ईयर क्या है हमारा बेटा, 19-20, ठीक है। हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 18-19, और नेक्स्ट ईयर क्या है, 20-21। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा, 3,58,500, ठीक है बराबर। इसमें हम प्लस करेंगे क्या, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना है, दैट इज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019, लिखा है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 22,500, 22,500। फिर हम इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग एडवांस, दैट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर
20 है ना, 31 मार्च 20। देखो कितना आउटस्टैंडिंग है बेटा, 37,500 माइनस 12,500। 12,500 कब का है, 18-19 का है। 12,500 के लिए बोल दिया ना उसने, इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर 1920, मतलब 18-19 है ना। तो यहां पे सिर्फ कितना आएगा, 25,000। यहां पे सिर्फ कितना आएगा, 25,000। फिर माइनस, क्या माइनस करोगे बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2019 बट रिसीव्ड in the year ended 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 कैसे निकालोगे बेटा, 30,000 तुम्हारा ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था, माइनस 12,500 जो अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहां कितना आ जाएगा, 17,500 बराबर, ठीक है ना नगर साहब। माइनस क्लोजिंग एडवांस, दैट इज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2020 बट फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना, 13,500। यहां पर जो आएगा कितना आएगा बेटा, तुम्हारे में आंसर लिखो, तीन 75, 370, ये 3,75,000 आएंगे। और ये कहाँ चले जाएंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, अब इसका कौन सा प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब की बेटा, 2019, ठीक है। आउट इज, देखो ये लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 30,000। और एडवांस कितना मिला, 22,500, ठीक है। बैलेंस शीट अब कब की, 2020 की। इसमें हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला बेटा, 13,500। और हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 2019 के लिए 12,500 और 2020 के लिए 25,000, टोटल कितना, 37,500। दिस इज द प्रेजेंटेशन, this is the presentation which you have to do in your exam. ठीक है, समाप्त करते हैं कहानी। आगे की कहानी मेरी जुबानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।